नमस्कार बच्चों। आज हम आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित द्वितीय प्रश्न पत्र के निबंध उत्साह के विषय में सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मन के विभिन्न भावों का अपने निबंधों के अंदर चित्रण किया है। मानव मन विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों का अथाह सागर होता है और विभिन्न प्रकार की ये अनुभूतियाँ परिस्थितियों के साथ में हमारे समक्ष उपस्थित हो उठती है। वे कहते हैं कि नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं, जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। ये भाव या मनोविकार हमारे भीतर विद्यमान रहते हैं। जो आसपास के जो वातावरण होता है, जब परिस्थिति होती है, वे हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, क्योंकि अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। पेट का भरा या खाली रहना ही ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। मतलब जितनी जगह खाली होगी वहाँ पर भरने का स्थान होगा ना, तो बच्चा जो है जब पैदा होता है तो वह निश्चल भाव उसके भीतर होता है। अनुभूतियाँ जो है लेकर के तो वो संसार में आता है, लेकिन उसमें परिपक्वता की बात नहीं आ पाती हैं। और जीवन के आरंभ में इन्हीं दोनों के चिन्ह, मतलब होता तो है तो वो किस रूप में होता है, हंसना और रोना। बालक हंसता है या रोता है, तो ये उसके भीतर के विद्यमान जो भाव होते हैं वो इस प्रकार से प्रकट होते हैं। पर ये अनुभूतियाँ बिल्कुल कैसी होती हैं, सामान्य रूप में रहती हैं जब वो बालक रहता है। विशेष विषयों की ओर विशेष रूपों में ज्ञानपूर्वक उन्मुख नहीं होती। आज हम इस संदर्भ में उत्साह की बात करेंगे कि वास्तव में उत्साह क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह भाव को बड़े विस्तार के साथ में यहाँ पर प्रस्तुत किया है अपने निबंध में, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। देखिए कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। मतलब जैसे कोई दुख होने पर मन में एक भय व्याप्त हो जाता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, उसका परिणाम क्या होगा। उसी प्रकार से आनंद की जब अनुभूति होती है तो मनुष्य के भीतर उत्साह का भाव स्वाभाविक रूप से रहता है और उत्साह के साथ ही वो किसी भी परिस्थिति में काम करने को तत्पर होता है, अगर उसके मन के भीतर उत्साह का भाव व्याप्त है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप में दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। मतलब जैसा कि बताया कि उत्साह क्या है, आनंद वर्ग में उत्साह का स्थान होता है, तो दुख के अंदर जो भय का है, तो भय की स्थिति में कभी कभी उसकी कल्पना मात्र से ही कि भाई इस प्रकार अगर हम ये काम करते हैं और इसमें जो है निराशा हाथ लगेगी, तो वो उसके केवल परिणाम मात्र से ही भयभीत हो जाता है और उस स्थिति से वो अपने आप को दूर रखने का प्रयास करता है या बचने का प्रयास करता है। किंतु उत्साह के भाव के भीतर ये स्थिति थोड़ी विपरीत प्रकार की होती, थोड़ी अलग प्रकार की होती है कि उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग के अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। मतलब उस उत्साह का भाव जब पैदा हो जाता है, उत्साह का भाव जब मन के भीतर जागृत हो जाता है, तो मनुष्य कर्म करने से भागता नहीं है, बल्कि वो ये न के प्रकारण उस कठिन स्थिति के भीतर जो है जीना सीख लेता है और उसके जो है रास्ते निकाल लेता है और निश्चय और दृढ़ निश्चय के द्वारा अपने कर्म सुख की उमंग से वो प्रयत्नमान होता रहता है। उमंग से मतलब वो कर्मशील हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर उत्साह का भाव जब जागृत हो जाता है। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग भी रहता है। जब उत्साह मानव मन के भीतर पैदा हो जाता है तो देखिए क्या स्थिति होती है मनुष्य की कि उत्साह में कष्ट या हानि सहने की मतलब
उत्साह का भाव अगर जागृत हो गया है तो चाहे वो सब कुछ होता है कि भाई ठीक है, जो भी होगा, कष्ट हो, हानि हो, उन सब का मुकाबला वो डट करके करता है। आगे निबंध में इन सब को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बड़े विस्तार के साथ में इसको समझाया है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही क्या है? उत्साह है। साहसपूर्ण, चुनौतीपूर्ण जो भी कार्य होते हैं उनको करने के लिए मन में जो उमंग का भाव होता है, तभी जा कर के वो, जैसे कि कोई पहाड़ पे चढ़ना है ना, कोई अनुसंधान करना, जो कभी किसी ने जंगलों में घूमने जाना है ना, और ऐसे वीरतापूर्ण और पराक्रमपूर्ण कार्य करना जिनमें कहीं ना कहीं चुनौती और उसे विभिन्न प्रकार के शारीरिक कष्टों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वो उत्साह उसके भीतर जो विद्यमान होता है, तो इन सब कष्टों को वो पार करते हुए अपनी मंजिल को मनुष्य पा लेता है। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत ही लिया जाता है। बस जो भी कार्य हम करते हैं वो किसी भी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का जो साहस उसमें होता है अपेक्षित, लेकिन फिर भी वो उत्कंठापूर्व आनंद के साथ में वो कार्य को जो है अपने लक्ष्य तक वो पहुंचता है, अपने कार्य को जो है उसकी पूर्ण अंजाम तक पहुंचाता है मनुष्य, तो वो उत्साह भाव के द्वारा ही जो है पूर्ण हो पाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं, और इन सब में प्राचीन प्रधान युद्ध वीरता का है। भाई युद्ध में जब वीर जाते हैं तो उनको पता होता है कि परिणाम क्या होने वाला है, जिसमें आघात, पीड़ा, क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती, लेकिन वो अपने प्राणों को हथेली पर, जान हथेली पर लेकर के अंतिम समय तक संघर्ष करते हैं, और वो उत्साह भाव उनके भीतर बना रहता है जो उन्हें लड़ने की शक्ति, उन्हें संघर्ष करने की शक्ति, उस चुनौती का मुकाबला करने की शक्ति जो है प्रदान करता है। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चलता आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। लेकिन केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साथ से ही उत्साह का स्वरूप स्फूर्ति नहीं होता। पर ये नहीं कि हमने कोई कष्ट सहन कर लिया, पीड़ा या दुख, तो हमारे भीतर उत्साह जागृत हुआ, नहीं। देखिए उसको भी कैसे समझाया उन्होंने, उसके साथ आनंदपूर्ण, मतलब उसके अंदर भीतर आनंद भी आना चाहिए। कोई काम में कष्ट हो रहा है तो उसको अगर आप कर रहे हो तो ये नहीं कि भाई उत्साह का भाव जागृत, नहीं, उसमें आनंदपूर्ण प्रयत्न या उत्कंठा भी अवश्य होनी चाहिए, उसका योग जरूरी है। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस कहा जाएगा। भाई यदि कोई फोड़ा हो जाता है उसको, उसका जो है चीर फाड़ जरूरी है कष्ट से मुक्ति पाने के लिए, तो लेकिन इसको साहस ही कहा जाएगा कि भाई देखो सब दुख सहन करते हुए वो बड़े साहस के साथ में उस कष्ट को सहन करते हुए फोड़े को जो है चीरा लगाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसको उत्साह नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार से चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी उत्साह अपनी जगह से न हटना धीरता कही जाएगी। हाँ कि भाई कितने भी कष्ट आए, कितने दुश्मन की ओर से प्रहार, लेकिन उसका मुकाबला करे और अपने जो है बिल्कुल भी वो विचलित नहीं हो, अपने पूर्ण जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया उससे बिल्कुल विचलित ना हो मनुष्य, तो वो क्या कहलाएगा, उस जगह से भी ना हटे तो वो धीरता कही जाएगी। ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं कि जब वो साहसी और धीर उस काम को आनंद के साथ करता जाए। यूँ नहीं कि भाई उसको मार पड़ रही है या कोई उसको तकलीफ़ दे रहा है, कष्ट दे रहा है और वो आंखें मीच रहा है, ऊ कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य उसमें आनंद की उसको अनुभूति हो और वो उसका मुकाबला डट करके करे। ये थोड़ा सामान्य परिचय मैंने दिया। कल हम इसी उत्साह नामक जो भाव है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, उसको हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे, जारी रखेंगे इसी अध्याय को कल की कालांश में।